ऐसे समय जब इंटरनेशनल लेवल पर आर्थिक मंदी छाई हुई, सिलिकॉन वैली से तमाम लोग निकाले गए हैं। ब्रिटेन से निकाले गए, फ्रांस से निकाले गए, जर्मनी, चाइना में बहुत लोग निकाले गए। ऐसे समय इतना बड़ा अपॉइंटमेंट दे लेना एक मायने रखता। सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, अभी तक और सरकारों के उसमें ऐसी टेम्परेरी वो दी जाती थी नौकरी, उसमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था। इसमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा बाकायदे, और उसको बाकायदे रजिस्टर्ड करके दिया जा रहा है। जब अपॉइंटमेंट लेटर बहुत से जितने भी डिपार्टमेंट मोस्टली प्राइवेट उसमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है डिफेंस में, रेलवे में, फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, हायर एजुकेशन पे, लोअर एजुकेशन, इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी सेंटर पे नौकरियां दे रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी सेंटर में इस तरह से नौकरियां नहीं मिलती थी। देखिए, ऐसा है कि चूँकि विपक्ष का काम है कि विरोध करना, दूसरे विपक्ष को भी इसमें कई जगह कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कई जगह विपक्ष को कंसेप्ट, जैसे ये चीज़ थी, जैसे उन्होंने जो बात कही थी चाइना वाली, वो क्लियर हो गई। लगभग 70-71 हज़ार पर मंथ दे रहे हैं। तो आज वर्ल्ड में हमारी एक बहुत अच्छी पोजीशन है रोज़गार की। इसके अलावा आपको बताना जो सबसे बड़ी बात है, वो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से क्या हुआ, युवाओं को गवर्नमेंट ने मदद की है, वो समर्थ हुए हैं और ज़्यादा आगे बढ़ें। और आज हम सेल्फ डिपेंड हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, तमाम सेक्टर्स पे हम आज दुनिया पे सबसे आगे हैं। तो ये एक अच्छी बात है और इसका श्रेय अगर देखा जाए तो मोदी को जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जहां एक और नेशनल लेवल हो या वर्ल्ड लेवल हो, तमाम तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं। लेकिन अगर बात हम मोदी सरकार की करें तो मोदी सरकार ने आज 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। यानी कि सीधे तौर पर मोदी गवर्नमेंट की ओर से 70,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। लेकिन इस बीच जहां विपक्षी पार्टियां बार बार बेरोजगारी को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधती थी, तो उन्हें भी एक करारा जवाब मिला है बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज नियुक्ति पत्र बांटते हुए ये कहा है कि ये पहचान बन गई है जो रोजगार मेला है और इसके तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र देना, ये एनडीए सरकार और बीजेपी सरकार की एक पहचान बन गई है। देखिए, बहुत बड़ा ये है। ऐसे समय जब इंटरनेशनल लेवल पर आर्थिक मंदी छाई हुई, सिलिकॉन वैली से तमाम लोग निकाले गए हैं। ब्रिटेन से निकाले गए, फ्रांस से निकाले गए, जर्मनी, चाइना में बहुत लोग निकाले गए। ऐसे समय इतना बड़ा अपॉइंटमेंट दे लेना एक मायने रखता। लगभग 4 लाख लोगों को इन्होंने अभी नौकरियां दी हैं। 4 लाख में मई में इन्होंने 71,000 लोगों को नौकरियां दी। इस समय 70,126 लोगों को नौकरियां। सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, अभी तक और सरकारों के उसमें ऐसी टेम्परेरी वो दी जाती थी नौकरी, उसमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था। इसमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा बाकायदे, और उसको बाकायदे रजिस्टर्ड करके दिया जा रहा है। जब अपॉइंटमेंट लेटर बहुत से जितने भी डिपार्टमेंट मोस्टली प्राइवेट उसमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते, तो अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। और इसमें प्रोबेशन सिस्टम वाला नहीं, ये डायरेक्ट ही नौकरियां हुई हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है डिफेंस में, रेलवे में, फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, हायर एजुकेशन पे, लोअर एजुकेशन, इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी सेंटर पे नौकरियां दे रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी सेंटर में इस तरह से नौकरियां नहीं मिलती थी। और इसके अलावा एजुकेशन में लोअर के उस पे दे रहे हैं, और हेल्थ में दे रहे हैं। हेल्थ के अलावा उसमें फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में, और तमाम ऐसी डिपार्टमेंट हैं जिस पे सरकारी उसमें नौकरियां, उसके अलावा कई स्टेट में भी दी, यूनियन टेरिटरी को दी है। तो 70,126 अपॉइंटमेंट लेटर देना ये अपने आप में एक मायने है, जबकि इस समय आर्थिक मंदी की स्थिति है। और ये 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। और अच्छा, जो उन्होंने वादा किया था अक्टूबर 2023 में कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक युवाओं यानी कि 10 लाख युवाओं को वो रोजगार देंगे, तो आपको लगता है कि इन 8 महीनों में 6 रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और जिस तरीके से 4,33,000 युवाओं को नौकरी दी गई है, नियुक्ति पत्र दी गई है, तो ये जो चीज़ें हैं, जो वादे किए गए हैं गवर्नमेंट के ओर से, वो पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। आप देख लीजिए, प्रत्येक महीने लगभग 70,000 और देना, 4 लाख कुछ हज़ार नौकरियां दे दी हैं, और 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां और देंगे। बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल लेवल पे आप ये कंफर्म कीजिए, ना चाइना पे इतना अपॉइंटमेंट मिल रहा है, नहीं वहाँ पर मिल रहा। चाइना का जो अपॉइंटमेंट है वो 4,000 है,
पर मंथ 4,000। ये खुद राहुल गांधी ने वहाँ बोला था। ये 70,000 नौकरियाँ दे रहे हैं, एक महीने रखता उस बार इकट्ठा हर महीने, और इतना बड़ा अपॉइंटमेंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। दूसरी बात है कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी डाउन हो रही, हम $4.25 ट्रिलियन पहुँच गए, $4.25 ट्रिलियन पहुंच गए, जो अपने आप में एक मायने रखता है। और हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए, $5 ट्रिलियन की ओर पहुंच जाएंगे। और वही रघुराज राजन RBI वालों ने कहा था कि ये अपॉइंटमेंट नहीं दे पाएंगे और इकोनॉमी इनकी डल हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था पहले की पोजीशन आ जाएगी, जबकि 2013 में हमारी $2.2 ट्रिलियन थी। लेकिन यहाँ पे युवाओं को लगातार रोजगार मिलता है, रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन विपक्ष, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, लगातार यही बोलते हैं कि मोदी सरकार में जो युवक हैं वो बेरोजगार हैं। देखिए, ऐसा है कि चूँकि विपक्ष का काम है कि विरोध करना, दूसरे विपक्ष को भी इसमें कई जगह कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कई जगह विपक्ष को कंसेप्ट, जैसे ये चीज़ थी, जैसे उन्होंने जो बात कही थी चाइना वाली, वो क्लियर हो गई। लगभग 70-71 हज़ार पर मंथ दे रहे हैं। तो आज वर्ल्ड में हमारी एक बहुत अच्छी पोजीशन है रोज़गार की। इसके अलावा आपको बताना जो सबसे बड़ी बात है वो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से क्या हुआ, युवाओं को गवर्नमेंट ने मदद की है, वो समर्थ हुए हैं और ज़्यादा आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर भी विपक्ष निशाना साधती है। वो कहते हैं कि मोदी तो पकोड़े तलने का, चाय बनाने का काम सिखा रही है स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को लेकर के। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो विपक्ष में लोग थे पहले बहुत पैसे वाले थे, नोटबंदी से उनका लॉस हुआ, उनके कई जगह छापे पड़े, कई जगह वो लोग कई उसमें पकड़े गए। अच्छा, पहले डेवलपमेंट ऐसे हुआ जैसे चिदम्बरम जी हैं, तो चिदम्बरम जी अपने यहाँ बालकनी में करोड़ों रुपए की गोभी उगा लेते थे, एक सीनी खरीद लेते थे। एंटोनियो वो करोड़ों रुपए की अपनी वाइफ के नाम से सीनी खरीद लेते थे। एक जनों को पेमेंट था तो पता चला ये हो गया सीनी, आपको एक कंपनी को, बहुत बड़ी कंपनी से कहा गया कि 1 करोड़ की आपको पेंटिंग लेनी ही है, जबकि पेंटिंग बहुत मामूली थी। इन सब का एक्चुअली में वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया जो आर्थिक इन लोगों की आमदनी थी, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बहुत थोड़ी सी आप समझ लीजिए, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया से जिन लोगों को रोज़गार मिला है वो लोग क्या कर रहे हैं कि कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कई लोगों को पीएम मोदी ने भी इस दौरान जिक्र किया कि हमारे युवा अब दूसरे युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया का ही जिक्र किया है। और देखिए, आपको बता दें, इसके पहले क्या था, रेल मंत्री जो अपने थे, इन्होंने नौकरियां दी थी और लोगों की ज़मीन धर ली और बाकायदे ज़मीन को मॉर्टेज कर लिया, ज़मीन पे कब्जा कर लिया, हड़प ली। और तमाम ऐसे मंत्री थे जिन्होंने ऐसा खूब जम के किया। कांग्रेस समर्थित गवर्नमेंट नहीं तो ये बहुत हुए, खासतौर मनमोहन सिंह के समय तो इतने ज़्यादा हुए कि पूछे नहीं। चिदम्बरम के समय, लालू यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी रेल मिनिस्टर रहे हैं। लालू यादव ने तो खुला उसमें भ्रष्टाचार किया, उन्होंने खुलेआम लोगों को, अब यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि यूपी के कुछ फ्रीडम फाइटर थे, उनको बुला के लालू प्रसाद ने नौकरी दी। बाद में पता चला वो जब मंत्री पद से हट गए तो उनकी नौकरियाँ पता चली पेंट्री कार में थी, पता चला पेंट्री कार में ठेका होता उसके अंडर में थी। तो ऐसे तमाम जगह लालू ने किया। लालू ने यह भी कहा था कि प्रत्येक टीटीप के पास लैपटॉप होगा, अब बाद में पता चला कि ठेका वो अपने दामाद को दे रहे थे। और लालू के ऊपर बाकायदे मुकदमे में बाकायदे प्रमाणित हो चुका है और उनको, उनके लड़के को, उनको सज़ा होने जा रही इसी बात पे, और उनको पनिश मिल भी चुका है अदालत की ओर से। तो वो तो टोटल ही चारा घोटाले में भी, मतलब इसमें भी फंसे नहीं है कि ऐसा नहीं कि आरोप हो, ये वास्तव में इनके ऊपर आरोप है। और आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात है कि हर योजना, हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ा है बहुत ज़्यादा बढ़ा, दूसरा इंपोर्ट जैसा था उसकी अपेक्षा हम लोग, आज हम कच्चा तेल ले रहे हैं उससे, रशिया से, और तमाम कंट्रियों को हम तेल बेच भी रहे हैं। पहली बार इंडिया बेचा। तो दूसरा ओपेक पे हम डिपेंड नहीं है, ओपेक पे हम डिपेंड नहीं है। इसके अलावा जो रशिया हमसे बहुत आगे था, आज हम रशिया से इकोनॉमी में बहुत आगे हो गए। इतना आगे है रशिया से पूछो ना, तमाम कंट्रियों से, हम इंग्लैंड से आगे निकल गए, जो इंग्लैंड हमारे ऊपर शासन करता था। और हम जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं। $5 ट्रिलियन हम निश्चित क्रॉस कर जाएंगे, जबकि जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे वो भारत के लिए वो कह रहा था, जॉर्ज सोर्स कह रहा था और ये सब लोग कह रहे थे, और RBI के पूर्व राजन कह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी डाउन होगी। वो 2 के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, 2 वापस चले। तो हम रोज़गार दे रहे हैं तो बहुत बड़ी, और यह असंभवजनक नहीं, ये बाकायदा
बाकायदे अपॉइंटमेंट लेटर देकर, अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर देकर नहीं हुआ है। 6 मंथ के प्रोबेशन के बाद में उस पर कंसीडर किया जाता था, वो भी नहीं। ये तो सब डायरेक्ट हो रहा है और बहुत बड़ा अपने आप में आप समझ लीजिए कि एक वो है। दूसरी हमारे साथ जो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि युवाओं को उनको करना है समर्थ को, और ऐसे उसमें जो जैसे वैज्ञानिक उसमें उस पर कभी अपॉइंटमेंट दिए ही नहीं गए। और तमाम ऐसी जगह थी जहाँ पे पहले पैसा चलता था और कट मनी चलती थी। हर अपॉइंटमेंट में इंडिया में लगभग 99% कट मनी चलती तो चलती। कट मनी के लिए बंगाल बदनाम रहा और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया था कट मनी कि हर जगह ली जाती। तमाम मंत्रियों ने कहा, मगर इसमें कट मनी भी नहीं चली है। और एक ईमानदारी से नौकरी देना वास्तव में भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत है। और एकदम से सभी को रोज़गार नहीं दिया जा सकता, मगर 70,000 71,000 प्रति महीने देना 4.5 लाख के लगभग दे चुके हैं। स्टार्टअप वगैरह योजना से उसमें भी लगभग 1 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वो लोग दूसरों को नौकरी दे रहे। तो हिसाब से भारत का है, भारत आगे बढ़ रहा है और आज हम सेल्फ डिपेंड हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, तमाम सेक्टर्स में हम आज दुनिया पे सबसे आगे हैं। तो ये एक अच्छी बात है और इसका श्रेय अगर देखा जाए तो मोदी को जाता है। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय जी ने बताया कि किस तरीके से लगातार जो विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार ये कहते हैं कि ये जो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं इसे अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। और इस दौरान देखने को भी मिल रहा है, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, डेवलपमेंट के सेक्टर में हो या फिर रोजगार के सेक्टर में हो, लगातार कामयाबी भारत को मिलती जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।